जितने भी हत्यारे हैं वो सब भाजपा जदयू के समर्थक हैं। जो राजद नेता की हत्या हुई, मुकेश सहनी की पिताजी की हत्या हुई, जो सुनील चंद्रवंशी की हत्या हुई, क्या बस तुरंत उनको अमृत पिला करके जिंदा ही कर देते हैं? नीतीश कुमार जी आज के तारीख में वो नीतीश कुमार जी नहीं है, भाजपा के ये चंगुल में है। और अब इनको लग रहा है कि 25 में नैया पार करने के लिए हमें कभी अनंत सिंह के यहाँ जाएंगे, कभी आनंद मोहन जी के जाएंगे, नैया पार हो जाएगी। बाढ़ और जो है अपराध दोनों ही है चरम पर। और खुद उनके मिनिस्टर कह रहे हैं, मिनिस्टर मीन सरकार कह रही है कि हमारी सरकार के लापरवाही के कारण ये बाढ़ और अपराध सामने देखने को मिल रहा है। तो हम जब जनता के वकील हैं और सरकार खुद कह रही है कि ये सारा जो अपराध, बाढ़, ये हमारे लापरवाही का परिणाम है, तो फिर अब जनता की अदालत जब लगेगी 2025 में, तो जनता इस सरकार को फांसी पर लटकाएगी। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं पटना प्राइम। देखिए, बिहार में एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष लगातार अपराध को लेकर ट्वीट करते रहते हैं, आपराधिक घटनाओं को गिनाने में लगे हुए रहते हैं, वहीं आज फिर से जो है आरजेडी नेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव हैं। कैसे देखते हैं? आपराधिक घटनाओं की बात कर ले तो तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट करते रहते हैं। लगातार पूरा महागठबंधन तेजस्वी जी से लेकर के भाकपा माले के नेता लगातार सरकार को सूचना दे रहे हैं। हम लोग, उनको भी पता है, दक्षिण बिहार में तो तांता लगा हुआ है। ये नीतीश कुमार जी को पता नहीं है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या सोए हुए स्थिति में उनके घर में हो गई। ये उनको पता नहीं है कि संजय मांझी टेकारी, जिनका हाथ काट लिया गया बर्बरता के साथ, और वहां उन्हीं के साथ रहने वाले जीतन मांझी जी के पार्टी के विधायक हैं, उनको पता नहीं है कि बाराचट्टी के विधायक जीताराम मांझी जी की समधीन है जो आपकी सरकार में है, और राजकुमार मांझी के पीट के हत्या कर दी जाती है। नवादा में पप्पू मांझी की हत्या कर दी गई। अरविल में सुनील चंद्रवंशी, उनकी सरकार के दो उप मुख्यमंत्री चंद्रवंशी ललकार रैली में भाषण दे रहे हैं और सुनील चंद्रवंशी की हत्या हो जा रही है अरवल में। और वो जितने भी हत्यारे हैं वो सब भाजपा जदयू के समर्थक हैं। भाजपा के खास करके हम बोल रहे हैं कि वो समर्थक है, ये उनको पता नहीं है। तो इस पर लगाम लगाने के बजाय वो जो है दूसरे काम में है। खुद उनके मंत्री जी जो है, बाढ़ की जब तबाही हुई उत्तर बिहार में, लेकिन सरकार कह रही है कि अपराधियों के ऊपर संरक्षण नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो काहे नहीं संरक्षण दिया जाता है? तो अपराध कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? सरकारें बताएगी ना। और इसलिए हमने क्या तुरंत कार्रवाई होती है? वो जिंदा कर दिया जाता है जिनको मार दिया गया। जो राजद नेता की हत्या हुई, मुकेश सहनी की पिताजी की हत्या हुई, जो सुनील चंद्रवंशी की हत्या हुई, क्या बस तुरंत उनको अमृत पिला करके जिंदा ही कर देते हैं? हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आज के तारीख में वो नीतीश कुमार जी नहीं है, भाजपा के ये चंगुल में है। और अब इनको लग रहा है कि 25 में नैया पार करने के लिए हमें कभी अनंत सिंह के यहाँ जाएंगे, कभी आनंद मोहन जी के जाएंगे, नैया पार हो जाएगी। जब गठबंधन में थे तो ये सभी अपराधी थे, और जब गठबंधन से चले गए नीतीश बाबू के साथ, तो एक जो है कानून बदल करके वापस आया गया उनको, और दूसरा जो है साक्ष्य के अभाव में छूट करके आ गए। तो ना हमने कभी उनको अपराधी कहा था और ना हमने उनको कोई कहा था कि साक्ष्य आप जुटाइए कि नहीं जुटाइए। तो ये बिहार की जनता मूर्ख है। वो तो कह रहे हैं ना, तो हम फंसाने का काम करते हैं ना तो बचाने का काम। हम कह रहे हैं कि फंसाने बचाने का सवाल है कि कहाँ बचाए आप? बचाने का काम तो सही में नहीं करते हैं, आप तो मरवाने का काम करते हैं। भाजपा के साथ रह करके वो क्या करिएगा? बीजेपी वालों के क्या काम है? दंगा फसाद, मार मर्डर, इन्हीं लोगों के तो चलती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से खास करके बाढ़ के विषय में, बाढ़ और जो है अपराध दोनों ही है चरम पर। और खुद उनके मिनिस्टर कह रहे हैं, मिनिस्टर मीन सरकार कह रही है कि हमारी सरकार के लापरवाही के कारण ये बाढ़ और अपराध सामने देखने को मिल रहा है। तो जब हमारे यहाँ बना हुआ है कानून कि अपराधी जब खुद अपराध कानून कबूल कर ले तो वकील की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है बीच में। हम तो जनता के वकील हैं, तो वकील की अब जरूरत कहाँ रह गई? इसलिए सीधे अब जो जनता की अदालत है वो सजा देगी। कोई अपराधी अगर कोर्ट में अपराध कबूल कर लेता है तो उसकी सजा फांसी होती है। और हमारे ही लोकतंत्र में
तो हम जब जनता के वकील हैं और सरकार खुद कह रही है कि ये सारा जो अपराध, बाढ़, ये हमारे लापरवाही का परिणाम है, तो फिर अब जनता की अदालत जब लगेगी 2025 में, तो जनता इस सरकार को फांसी पर लटकाएगी, बस। फांसी पर लटकाएगी, बिल्कुल। और क्या उपाय है? अशोक चौधरी कह रहे हैं हमारी सरकार, अगर जल संसाधन विभाग सतर्क रहती तो इस प्रकार का घटना नहीं मैं देखने को मंत्री बोल रहा हूं, मंत्री, कैबिनेट मंत्री मीन सरकार होती है। तो जब सरकार ही बोल रही है तो हमको वकील की क्या जरूरत? हम तो वकील हैं, एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ जनता, बीच में विधायक तो वकील होते हैं, पार्टियां वकील होती है। तो विभिन्न पार्टियों को और विधायकों की ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब सरकार अपराध कबूल कर ली है तो जनता का जो अदालत है, कोर्ट है, जो नियम बना हुआ है, उसमें फांसी की सजा होती है। 25 में इस सरकार को फांसी पर लटकाएगी जनता, तैयार है जनता। चलिए, ये थे भाकपा माले विधायक रामबलि सिंह यादव। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया बाढ़ को लेकर भी दिया और बाकी बात बिहार में घट रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर भी दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।